प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के फलन और संबंधों पर आधारित इस टॉपिक पर फलनों के प्रकार पर आधारित कुछ प्रश्नों को दोबारा हम बनाते हैं। तो इनमें आज का एक प्रश्न और है, सिद्ध करें कि एफ मैपिंग आर टू आर में एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स। ये आपको पता है क्या है, कौन सा फलन है? एफ एक्स इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो हमने सिद्ध करना है कि यह फलन न तो एकेकी है और न ही क्या है, आच्छादक है। कि दिया गया फलन एफ मैपिंग आर टू आर में न तो एकेकी है और न ही क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो आइए इस फलन की चर्चा करते हैं। तो हमने परीक्षण क्या करना है, एकेकी और आच्छादक का। तो पहले आते हैं प्रांत क्या है, रियल नंबर। परिसर क्या है, नहीं, सहप्रांत क्या है, रियल नंबर है। तो आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मेरे को बताइए f1.1 की वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दिए गए फलन का मान या तो पूर्णांक मान के बराबर होगा या दिए गए किसी भी वास्तविक मान से छोटा एक पूर्णांक होगा। ये हमारे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। तो f1.1 इक्वल क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 इक्वल। अब 1.1 की महत्तम पूर्णांक फलन में वैल्यू क्या होगी कि 1.1 से बड़ा नहीं होगा बल्कि 1.1 से, क्योंकि 1.1 एक रियल नंबर है तो इस रियल नंबर से छोटा पूर्णांक, तो 1.1 से छोटा पूर्णांक क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं f1.2 लेते हैं, इक्वल क्या होगा 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू। तो 1.2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.12 से छोटा पूर्णांक 1। तो 1.3 में भी क्या होगा, 1। ऐसी 1.9 में भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 1.1 से लेकर के 1.9 तक का जितने भी हमारे वैल्यू हैं उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या हो जा रही, 1 हो जा रही। तो एक ही हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि रियल नंबर है तो ये सब हो सकते हैं, प्रांत के अंदर होंगे, 100% है। तो अगर प्रांत के अंदर ये एलिमेंट 100% है तो इनका इमेज क्या बनेगा, सेम वैल्यू बनेगी। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिला, इसलिए f1.1 इक्वल f1.2, अर्थात 1.1 और 1.2 की फंक्शनल वैल्यू क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। ठीक, बट दैट इम्प्लाई क्या, जिस एलिमेंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम हो रही है, क्या वो दोनों एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं, नहीं। बट 1.1 डज नॉट इक्वल टू क्या हुआ, 1.2, अर्थात fx1 इक्वल क्या हो रहा है, fx2, परंतु x1 और x2 इक्वल नहीं हो रहे। तो इसलिए फलन f मेरा एकेकी, इसलिए फलन f एकेकी यहाँ पर नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं आच्छादक। अब आच्छादक फलनों का परीक्षण करना यहाँ पर बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान क्या होता है, देखिए, दिए गए मान से छोटा एक पूर्णांक होगा, नहीं, दिए गए मान से छोटा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, या दिए गए पूर्णांक के बराबर ही क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब चूंकि x, चूंकि प्रत्येक कर लेते हैं, प्रत्येक, क्योंकि x एलिमेंट किसका है, प्रांत का है। प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r है, रियल नंबर है कोई भी। r पर महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, का मान सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक मान होगा। मान सदैव एक पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन कहती क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन वही हुआ ना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि महत्तम पूर्णांक फलन का मान दिए गए पूर्णांक के बराबर होगा या दिए गए मान से छोटा क्या होगा, पूर्णांक। तो इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके इक्वल है, f(x) है। इसलिए f(x) बराबर सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक मान होगा। इसलिए f(x) की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक पूर्णांक मान होगा। इसलिए हमारा यहाँ पर f का क्या निकल गया, परिसर निकल गया। क्यों? क्योंकि प्रांत के x अवयवों पर जो फंक्शनल वैल्यू होती है वही क्या कहलाता है, फलन का परिसर। इसलिए f का परिसर बराबर क्या आया,
पूर्णांक आ गया, तो क्योंकि यहाँ पर परिसर निकालना हमारा बड़ा क्या हो गया, आसान। अब f का परिसर यदि पूर्णांक है तो हमारा यहाँ पर वो सॉरी क्या सहप्रांत क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। डज नॉट इक्वल क्या था, डज नॉट इक्वल आर सहप्रांत, अर्थात परिसर यहाँ पर सहप्रांत के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आपने उसमें पढ़ा था, देखिए पीछे जाइए, वहाँ पर पढ़ा था ना आच्छादक फलन के परीक्षण में। आच्छादक में क्या होता है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित होता है ना। अगर सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सहप्रांत के अंदर कोई भी अवयव बचेगा नहीं। अब सहप्रांत नहीं क्या, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव क्या होता है, प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित होगा। यह आच्छादक की डेफिनेशन थी। अगर ये डेफिनेशन है तो इसका मतलब सहप्रांत में कोई भी एलिमेंट अगर बच नहीं रहा है, अर्थात जिसका कोई ना कोई क्या न बने, इमेज न बने, तो इसका मतलब सहप्रांत का हर अवयव किसके अंदर होगा, परिसर के अंदर होगा। ये आपने उसमें स्टार्टिंग में रूल में पढ़ा हुआ था ना, किसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था, ये आच्छादक की डेफिनेशन में पढ़ा था कि परिसर और सहप्रांत क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, परिसर और सहप्रांत आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परिसर एक पूर्णांक है और वह सहप्रांत के बराबर नहीं हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। ठीक, तो कर सकते हैं इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप करिए। और इसमें आप 1.1 की जगह पर 2.1, 3.1 कोई भी आप अदर वैल्यू ले सकते हैं, 2.1, 2.9, 11.1 कोई भी आप एलिमेंट इसमें लेके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। आइए अब एक इसी पर एक सेकेंड क्वेश्चन और लेते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध कीजिए कि f मैपिंग R टू R में f x इक्वल है ये क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x, क्या है, मापांक फलन। क्या कह रहा है, f मैपिंग R टू R में एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मापांक फलन ऑफ x, मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x, न तो एकाकी है और नहीं क्या है, आच्छादक है। तो मापांक फलन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार दोबारा लेते हैं। तो मॉड ऑफ x इक्वल क्या होता है, प्लस एक्स माइनस एक्स। अब प्लस एक्स कब लेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, 0। माइनस एक्स कब लेंगे, इफ x इज लेस देन क्या हुआ, 0 हुआ ना। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, प्लस करके लेंगे, प्लस कर निकलती है ना, 11th में पढ़ी होगी। अब यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस मापांक फलन की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस एक्स करके निकलेगी। अगर सपोज दैट x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो 0 से छोटी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -3 माइनस x यहाँ पर -3 है तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अगर सपोज दैट +3 लिया तो +3 में क्या हो गया, देखें 0 से बड़ा है तो +3 में क्या हो जाएगा, +x, तो x क्या है यहाँ पर +3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। यही तो डेफिनेशन थी ना। तो अब देखिए एकाकी का भी पता चल गया होगा यहीं से, देखिए कैसे आए। तो हम क्या लेंगे, बिकॉज, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख गया जो अभी इसकी डेफिनेशन में किया था कि माइनस का भी वही इमेज बनना है जो किसका बनना है, प्लस का। देखिए कैसे, बिकॉज f वही ले लें, उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। f -3 इक्वल क्या होगा, मॉड ऑफ -3 मॉड ऑफ x इक्वल -3 का मॉड क्या हुआ, 3। अब आ जाए f3 की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 3 इक्वल क्या हो गया, 3। तो दोनों की फंक्शनल वैल्यू क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। बिकॉज f -3 इक्वल किसके हो गया, f3 के हो गया। दैट इम्प्लाई x1 और x2 इक्वल नहीं है। -3 डज नॉट इक्वल किसके हो गया है, -3 x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, सेम मेथड आ गई। सो इसलिए f एकाकी, यहाँ पर f हमारा एकाकी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आच्छादक का परीक्षण। आच्छादक का परीक्षण एक चीज़ हम देखते हैं, देखिए हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ आपके समझने के लिए। ठीक, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, मैं ज़्यादा एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ, कुछ गिने चुने, आप बाकी उसको खुद समझ लेंगे। -2, -1, 0, 1, 2 ले रहा हूँ, बाकी और भी हैं, हाँ बाकी पॉइंट वाले भी होंगे। -2, -1, 0, 1, 2 लेता हूँ।
अब बताइए -2 का इमेज क्या बनेगा, क्योंकि इधर x है तो इधर क्या होगा, मॉड ऑफ x। तो x -2 है तो उसका इमेज क्या बनेगा, -2 का मॉड तो क्या हो गया +2। क्लियर। -1 का इमेज क्या बनेगा, +1। 0 का क्या बनेगा, 0, मॉड निकालते रहिए उनका। 1 का क्या बनेगा, 1। 2 का क्या बनेगा, 2। बन गया। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, इसमें जो माइनस एलिमेंट है वो किसका इमेज बनेगा, माइनस एलिमेंट किसी की इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी। क्यों, -3 किसी का मॉड होगा, नहीं। -1 किसी का मॉड होगा, नहीं होगा। -2 किसी का मॉड होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये माइनस एलिमेंट हमारे इमेज बनने से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, रहेंगे ना। तो इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है, क्योंकि ये एक आपके डेफिनेशन बेस्ड फंक्शन है। तो इस पर हम क्या करते हैं, इसका हमारा परिसर निकालना बड़ा आसान है। देखिए कैसे, क्योंकि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ किस पर, r पर, x इज द एलिमेंट ऑफ r पर, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देखो किसी भी फंक्शन का यदि आप मॉड निकालेंगे तो होता है तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। देखिए उधर दिख रहा है उस डायग्राम में कि किसी भी फंक्शन का जो मॉड है या तो 0 है, 0 का मॉड 0 है। नेगेटिव का भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का भी क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव एलिमेंट किसी के बने, नहीं बने। तो इसका मतलब मॉड ऑफ x की जो भी वैल्यू जा रही है यहाँ पर, देखिए मॉड ऑफ x इधर है ना, तो जिनका भी मॉड निकालेंगे आप, मॉड वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, 0 से छोटी कभी भी नहीं जाएगी। इसलिए f का परिसर क्या होगा, इसलिए कहते हैं, इसलिए fx इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू क्या हुआ, 0। इसलिए f का परिसर क्या निकला बताइए, परिसर क्या निकला, इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो रहा है ना, 0 से बड़ा है तो इसको इंटरवल में लिखते हैं। कैसे, 0 क्लोज इंटरवल और हियर इज ओपन इंटरवल। तो f का परिसर 0 से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, 0 से कहाँ तक गया, प्लस इनफाइनाइट तक गया, गया ना। तो हमारा f यहाँ पर फलन का क्या निकल गया, परिसर। अब परिसर को चेक करते हैं सहप्रांत के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सहप्रांत क्या है कि रियल नंबर है, तो डज नॉट इक्वल टू किसके हुआ, हमारे सहप्रांत किसके, आर के। तो इसका मतलब परिसर और सहप्रांत यहाँ पर भी बराबर नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक इसलिए इस दिए गए क्वेश्चन में भी एफ आच्छादक नहीं होने वाला है। तो हो सकता है, ठीक। तो इसको भी आप बनाइए, ठीक है। अब आता हूँ मैं इसी में एक थर्ड क्वेश्चन और लेते हैं, एक डेफिनेशन बेस्ड फंक्शन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एफ मैपिंग R टू R में फंक्शन दिया है, फंक्शन इक्वल 1 0 -1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, यदि x इक्वल 0, यदि x इज लेस देन क्या हुआ, 0। ठीक है, ये एफ मैपिंग R टू R में ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। तो इस फंक्शन की हमने चेक करना है कि यह फलन न तो एकेकी है और नहीं क्या है, आच्छादक है। ये हमने चेक करना है ना। तो पहले ही बताइए ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, कोई बता सकता है, 11th में पढ़ा हुआ है। ये आपका चिन्ह फलन है, सिग्नम फंक्शन। क्या है, सिग्नम फंक्शन अर्थात चिन्ह फलन। तो ये कैसा फलन है, चिन्ह कैसा फंक्शन है, एक चिन्ह फलन है। ठीक है, तो चिन्ह फलन को हमने चेक करना है कि यह न एकेकी है और नहीं आच्छादक है। तो देखिए बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली होना है। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए कि x प्रांत रियल नंबर है और x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है, x की वैल्यू यदि 0 से क्या है, बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, तो उन सब की इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी। अर्थात f1 का मान क्या होगा, f1 की वैल्यू क्या बनेगी। अगर मैं सपोज यहीं पर लिख के भी दिखाते हैं, बिकॉज f1 इक्वल क्या होगा, 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो 1 की इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी, बन गई।
अब आते हैं F2 की वैल्यू क्या बनेगी बताइए, क्योंकि तो सीधे सीधे डेफिनेशन में दिख रहा। अब 2 जो है 0 से बड़ा है तो 2 की वैल्यू भी क्या बनेगी 1 ही बनेगी, बन गई। F3 की वैल्यू भी क्या बनेगी 1 ही बनेगी। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि जितने भी 0 से बड़े मान हैं उन सब की जो इमेज है, फंक्शनल वैल्यू है, वो क्या आ रही है 1 ही आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए F1 इक्वल टू किसके हो रहा है F2। सो दैट इम्प्लाई क्या x1 और x2 इक्वल हैं, 1 डज नॉट इक्वल टू किसके हो गया 2 के, अर्थात x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई है सेम हो चुकी है। तो इसलिए f क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिया गया फंक्शन एक ही नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं आच्छादक पर। तो आच्छादक में ये फंक्शन का परिसर निकल गया है, देखो, क्योंकि फंक्शन वैल्यू क्या क्या हो रही है, या तो 1 होगी या 0 होगी या -1। 1 किसकी होगी 0 से बड़ी एलिमेंट की 1 होगी, 0 की क्या होगी 0 ही होगी। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1 ही होगी ना। तो बड़ा आसान है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू जा रहा है, इसकी फंक्शन वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी या -1 होगी। 1 किसकी होगी 0 से बड़ी की होगी, -1 किसकी होगी 0 से छोटी की होगी, 0 किसकी होगी 0 की। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डायरेक्ट निकल गया f का क्या परिसर। f का परिसर क्या निकला यहाँ पर -1 0, 1। ये हमारा क्या निकल गया फलन का परिसर। तो अब एक चीज़ बताइए, जो मेरा परिसर निकला है यहाँ पर सहप्रांत क्या है रियल नंबर है, क्या उसके इक्वल हो रहा है तो बताना है, क्योंकि हमको आच्छादक में यही पता करना है ना कि सहप्रांत r के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर आ गए इसके अंदर, नहीं आए, क्योंकि रियल नंबर में तो -2 है, कहाँ है नहीं है ना, -3 कहाँ है नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू केवल -1 0 और 1 ही होगी, परिसर के अंदर होंगे ना। तो ये सारे के सारे सहप्रांत रियल नंबर के इक्वल नहीं आया, क्योंकि रियल नंबर में और भी एलिमेंट हमारे बहुत सारे छूट चुके हैं, है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर f क्या नहीं है आच्छादक, इसलिए यहाँ पर f आच्छादक नहीं है। तो इसको भी आप बना सकते हैं, तो आप बनाइए इसको भी। ठीक आइए इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, मान लीजिए a इक्वल 1 2 3, ये आपने खुद बनाना है। ठीक है, इसको देखेंगे एक बार, मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। 4 5 6 एंड 7 था मान लें, ठीक है, तथा f इक्वल 1 4 2 5 3 एंड 6। ए से बी में एक फलन है, ए से बी तक क्या है फलन है। ठीक, तो सिद्ध करें कि f एकेकी है। एक छोटा क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा। तो ए से बी तक एक फलन है, तो आपने चेक करना है कि f क्या है एकेकी है। तो एकेकी है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक बार लिख के दिखा देते हैं। ठीक, f मैपिंग a टू b में आपको सब चीज़ ऊपर दी है ना, a और b। f मैपिंग a टू b में f यहाँ पर दिया हुआ है, f1 इक्वल क्या है बताइए 4, f1 इक्वल 4, f2 इक्वल क्या है 5, f3 इक्वल क्या है बताइए 6। f1 इक्वल 4, f2 इक्वल 5, f3 इक्वल 6। अब बाकी आपने खुद करना है, मैं केवल ओरल बोल रहा हूँ, आप उसको सुनेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, प्रांत में 1 2 3 1 2 3, तो 1 का इमेज 4 है, 2 का क्या है 5 है, 3 का क्या है 6 है। क्या एक चीज़ देखिए, क्या प्रांत के दो अलग अलग अवयवों का एक ही इमेज बन रहा है सह प्रांत में। देखिए 1 एंड 2 का अलग अलग बना है, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6। तो यहाँ पर जो इमेजें हैं सबकी क्या है अलग अलग हैं। देखिए 4 5 एंड 6 सबकी इमेज क्या बनी हुई है, अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है अलग अलग बन रही है। तो इसका मतलब अलग अलग बननी है, तो इसका मतलब फलन क्या हुआ एक है कि हुआ।
तो यही यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि दिए गए फलन में प्रांत के अलग अलग अवयवों की सहप्रांत में क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब बनना है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, एकैकी है। ठीक हो गया, तो एकैकी का परीक्षण हो जाएगा ना। अब अगर हम इसमें कहते कि फलन का आच्छादक पता करें, तो आच्छादक में देखते हैं तो F1 4, F2 5, F3 6। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर F का परिसर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिसर। तो F का परिसर क्या आ रहा है, देखिए 4, 5 एंड 6, यही तो आ रहा, 4, 5 एंड 6 जो उनकी फंक्शनल वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए तो सहप्रांत क्या है, B है ना। तो क्या जो परिसर है वह सहप्रांत B के बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें अवयव क्या है, एक एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या आया है, 7 आया है। तो इसका मतलब दिया गया फलन आच्छादक भी नहीं है। तो बना लेंगे इसको। तो इसको भी आपने क्या करना है, खुद बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप एक बार कोशिश करिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो का। F मैपिंग R to R में Fx इक्वल 3 माइनस 4x, 3 माइनस क्या है, 4x। तो इसका मैंने चेक करना है कि यह एकैकी आच्छादक है अथवा नहीं है। किसका परीक्षण है, एकैकी और आच्छादक का। अब देखिए इसमें एक बड़ा अलग हो गया, देखो रियल नंबर है तो अब बहुत लंबा आ रहा है ना, क्योंकि अभी तक हम सीधे सीधे वैल्यू, क्योंकि जो अभी हमने क्वेश्चन बनाए थे वो डेफिनेशन बेस्ड थे ना। अब यहाँ पर अलग टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, R। किसके अंदर का लिया मैंने, प्रांत के अंदर लिया ना। अब हम क्या करेंगे, यदि इफ fx1 इक्वल किसके हो गया, fx2, सो दैट इम्प्लाई fx1 की वैल्यू निकालिए 3 माइनस 4x1 इक्वल fx2 की वैल्यू निकालिए 3 माइनस 4x2। वही पुराने क्वेश्चन की मेथड पे जाइए जो कल बनाए थे हमने। 3 से 3 कैंसिल, सो दैट इम्प्लाई क्या आया, -4x1 इक्वल किसके हो गया, -4x2। -4 से -4 कैंसिल हुआ, तो दैट इम्प्लाई किसके आया, x1 इक्वल क्या आ गया, x2। तो इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट की फंक्शन वैल्यू क्या बन रही है, अलग अलग बन रही है, अर्थात एक अवयव की क्या बनी, एक ही बनी। तो इसलिए ये कंडीशन किसकी थी, इसलिए फंक्शन क्या है, एकैकी है। क्लियर। अब आते हैं आच्छादक। लेट y इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, r। किसका, ये y एलिमेंट किसका लिया, सहप्रांत का लिया। मैं चेक कर रहा हूँ कि सहप्रांत के y अवयव के लिए प्रांत में x अवयव का अस्तित्व है अथवा नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाइए, सोचिए, कल आया था ना इस टाइप का एक टॉपिक। तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज y इक्वल क्या होता है, fx की वैल्यू क्या है, ऊपर रखिए, y इक्वल 3 माइनस 4x। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, x की। सो ये इधर माइनस इधर आके प्लस, सो 4x इक्वल क्या होगा, 3 माइनस y, पक्षांतर कहते हैं ना इसको आप। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्या आया, सो x इक्वल 3 माइनस y अपॉन क्या आ गया, 4 आया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x। अब एक बार रफ में समझते हैं, ठीक है। ये हमारा r है, ये रफ है। यहाँ पर यदि y है तो इसका रिलेशन किससे होगा, 3 माइनस वाई अपॉन किससे होगा, 4 से, और यही x है, ये क्या है, x। अब y एक रियल नंबर है, तो हमें चेक करना है कि y अगर रियल नंबर है तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। क्यों, y अगर एक क्या है, रियल नंबर है, y अगर रियल नंबर है तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। आइए इसको एक लॉजिकल चेक करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, y अगर रियल नंबर है तो 3 एक रियल नंबर है, रियल नंबर में से रियल नंबर को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। देखो रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस किया तो क्या आया, रियल नंबर आया। और 3 माइनस वाई क्या है, एक रियल नंबर है। तो देखिए इसका मैं लॉजिक आपको यहाँ पर सिंपली समझा देता हूँ। बिकॉज y इज द एलिमेंट ऑफ किस पर, r पर, 3 माइनस वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r। क्यों, आपने पढ़ा होगा दो वास्तविक संख्याओं का अंतर क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ओके,
अब 3 माइनस वाई एक रियल नंबर है, सो 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज द एलिमेंट ऑफ द क्या होगा, आर 100% होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी रियल नंबर को नॉन ज़ीरो एलिमेंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसी भी रियल नंबर को यदि आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कि रियल नंबर। अगर ज़ीरो से डिवाइड करते तो फिर रियल नंबर नहीं होता। अब यहाँ पर ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो रहा, तो रियल नंबर को नॉन ज़ीरो एलिमेंट से डिवाइड किया तो एक रियल नंबर मिला। तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इसलिए इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, आर। तो इसका मतलब इस फॉर्म का प्रत्येक एलिमेंट हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो सो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक y किसका एलिमेंट है, रियल नंबर है। y इज द एलिमेंट ऑफ r पर प्रांत क्या है, r है। x का क्या होगा, अस्तित्व, प्रांत प्रत्येक y इज द एलिमेंट ऑफ r पर प्रांत r में x का क्या है, अस्तित्व है। इसलिए f क्या है, आच्छादक है। तो इसका मतलब यह दिया गया फलन क्या है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है। देखिए फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हुआ, एकेकी आच्छादी फंक्शन हो गया ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है इनका यूज करते हुए आप बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को भी क्या कर सकते हैं, इस पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इन नियमों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे और इसकी सहायता से सारे के सारे क्वेश्चनों को आप बनाने का एक बार और प्रयास करेंगे, ठीक है।